स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर दिव्या में। मैं दिव्या आज आपको सुनाने जा रही हूँ आंध्र प्रदेश की लोक कथा नाग पंचमी और नाग की कहानी। सावन माह की पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार आता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। उसे गरुड़ पंचमी भी कहते हैं। इस त्योहार वाले दिन खेतों में हल चलाना, सब्जी काटना आदि कार्य नहीं किए जाते। इसके पीछे एक कथा है। कहते हैं कि बहुत वर्षों पूर्व किसी गांव में एक किसान रहता था। नाग पंचमी के दिन वह खेत में हल जोतने गया। कुछ देर काम करने के पश्चात वह आराम करने बैठ गया। उसका 8 वर्षीय पुत्र भी वहां आ पहुंचा। दोनों पिता पुत्र बातें करने लगे। किसान ने हल उठाया और काम करने लगा। पुत्र की मीठी और तोतली बातों में वह इस कदर खो गया कि उसे सांप की बावी भी नहीं दिखाई दी। उसकी लापरवाही के कारण सांप के छोटे छोटे बच्चे हल की नोक से कुचल गए। थोड़ी देर बाद सांप वापस आया तो वह अपने मरे हुए बच्चों को देखकर फुकारने लगा। पास में हल पड़ा था। हल की नोक पर लगे खून के कारण उसने हत्यारे को पहचान लिया। किसान और उसका पुत्र सांप के काटने से मारे गए। सांप का क्रोध तब भी शांत न हुआ। वह किसान के घर जा पहुंचा। किसान की पत्नी नाग देवता की पूजा में मग्न थी। सांप ने सोचा कि पूजा समाप्त होने पर ही वह उसे काटेगा। पास ही पूजा की भोग सामग्री पड़ी थी। भूखे सांप ने वह सारा दूध पी लिया। किसान की पत्नी ने पूजा के बाद आंखें खोली तो साक्षात सांप के दर्शन। सांप को सामने देखकर प्रणाम किया। अब सांप उसे कैसे काटता? उसने साफ शब्दों में बता दिया कि वह क्रोध में अंधा होकर उसके पति और बच्चे को जान से मार आया है। किसान की पत्नी रो रो कर क्षमा याचना करने लगी। सांप ने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चे तो किसान द्वारा गलती से मारे गए हैं, किंतु मैं तो जानबूझकर उन दोनों को मारने का पाप कराया। उसने किसान की पत्नी से कहा, शीघ्र चलो, मैं तुम्हारे पति और पुत्र का सारा विष चूस कर उन्हें जीवित कर देता हूँ। किसान की पत्नी उसके साथ खेत की ओर भागी। सांप ने दोनों मृत शरीरों से सारा विष चूस लिया। कुछ ही देर में किसान और उसका पुत्र आंखें मलते हुए उठ बैठे। सबने मिलकर सांप का नमस्कार किया और सांप ओझल हो गया। बस तभी से यह प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, यह लोक कथा हमें संदेश देती है कि जो भी काम करो पूरा ध्यान लगाकर करो। जरा सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो ये थी आज की कहानी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ, जिससे कि वे भी ऐसी ही बेहतरीन और कविता और कहानियों के आनंद ले सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली कहानियाँ और कविताओं को आप सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद।